बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल लेक्चर नंबर 4। जैसा कि अभी तक हम लोग 3 लेक्चर्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कम्प्लीटली डिफाइन किए थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स को हम लोग कम्प्लीटली डिफाइन किए थे, एमॉर्फस सॉलिड्स को डिफाइन किए थे एंड डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, इसको स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। आइए ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो अगर हम स्पेस लैटिस की बात करें, ये 3 डायमेंशनल रे डायग्राम होता है। इट इज 3 डायमेंशनल रे डायग्राम विच इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करके हमारे द्वारा जो 3 डायमेंशनल रे डायग्राम को फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी क्यूब को ले लें और क्यूब के सभी सेंटर्स को ज्वाइन करते चले जाएं, तो एक देखेंगे एक बड़ा सा क्यूब हमारा तैयार हो जाएगा। अब उसी क्यूब को क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस कहेंगे। जैसे अगर हम मकान बनाते हैं, मकान में अगर एक छोटा सा पार्ट ईंट होता है जिसे ब्रिक, तो उसको ज्वाइन करके एक हम बड़ा सा मकान तैयार करते हैं। उस मकान को हम क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब यहीं पे एक वर्ड आता है यूनिट सेल। हमारा यूनिट सेल क्या होगा? तो उस मकान को बनाने के लिए जिस छोटे छोटे पार्टिकल्स का यूज हुआ है, जिस छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज हुआ है, वही हमारा यूनिट सेल होगा। तो हमारा यूनिट सेल क्या हो गया? ब्रिक हमारा क्या हो गया? यूनिट सेल। और स्पेस लैटिस क्या हो गया? हमारा मकान। तो आइए हम इसका एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? एक छोटा सा क्यूब हो गया। ये हमारा एक छोटा सा क्यूब हो गया। अगर हम इसके सेंटर्स को ज्वाइन करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर को तैयार कर दें, वही स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? स्पेस लैटिस। कहने का सेंस, जैसे आप सब NaCl सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। जैसा कि आइए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग NaCl की क्रिस्टल सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो ये देखिए, इसमें हम सभी के सेंटर्स को सबसे पहले ध्यान से मिलाएंगे, सभी के सेंटर्स को खोजेंगे। ये देखिए, अब इनको हम मिला देंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एक NaCl का क्रिस्टल सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे हर एक कॉर्नर, यहाँ पे एक कॉर्नर है, 1 कॉर्नर 2 3 4 5 6 20 6 7 8 9। यहाँ पे नीचे 9 पॉइंट है, ऊपर फिर 9 पॉइंट एंड ऊपर फिर 9। टोटल कितने पॉइंट है? 27। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि 27 क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे क्रिस्टल का ज्वाइनिंग हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कहें एक इसके छोटे से पार्ट की बात करें, अगर हम इसके आपके छोटे से पार्ट्स की बात करें, जैसे ये देखिए, इस क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, तो ये क्या है? हमारा कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम है। ये हमारा क्या है? कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम है। और अगर हम इसके एक छोटे से पार्ट्स की बात करें, एक छोटे से पार्ट, ये किसी का रिपीटेशन है, किसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन है, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये देखिए,
इसी स्ट्रक्चर का ये क्या है, रिपीटेड पार्ट है। देखिए अगर इसी स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पे सेट कर दें, फिर इसी का स्ट्रक्चर उठा के यहाँ पे सेट कर दें, इसी का स्ट्रक्चर उठा के यहाँ पे सेट कर दें, तो ये क्या हुआ, क्रिस्टल सिस्टम क्या हुआ। अगर हम आपसे पूछें स्पेस लैटिस क्या होता है, आप कह सकते हैं इट इज 3 डायमेंशनल रे डायग्राम ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक 3D रे डायग्राम जो बनता है, हम उसी को क्या करते हैं, स्पेस लैटिस करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें यूनिट सेल क्या होते हैं, तो आप जैसा जानते हैं इसी के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट सेल क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की वह छोटी से छोटी यूनिट, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की वह छोटी से छोटी यूनिट, वही उसकी क्या होती है, यूनिट सेल होती है, जिसका रिपीटेशन हुआ जिसका बार बार रिपीटेशन हुआ। तो आप लिख सकते हैं अगर हम यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल की डिफिनीशन की बात करें, आप कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल, ये कैसा है, 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट, ये क्या है, इसी यूनिट की क्या बार बार रिपीटिशन हुआ, इसी को हम क्या कर सकते हैं, यूनिट सेल कर सकते हैं। समझ में आई बात, यूनिट सेल क्या होते हैं और लैटिस सिस्टम क्या होते हैं, स्पेस लैटिस क्या होते हैं। आइए हम पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, अगर हम यूनिट सेल की पैरामीटर्स की बात करें, कहने का सेंस यूनिट सेल में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर ये देखिए हम यूनिट सेल को बना दिए, हमने एक यूनिट सेल को बनाया, अगर हम आपसे इसमें क्वेश्चन करें कि इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर पाए जाते हैं, इस यूनिट सेल में अगर हम आपसे पूछें कितने कॉर्नर्स पाए जाते हैं, आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे अगर हम आपसे पूछें कॉर्नर, इसमें कितने कॉर्नर पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। अगर हम पूछे इस यूनिट सेल में कितने फेस पाए जाते हैं, कितने फेस पाए जाते हैं, अब आप देखेंगे यूनिट सेल में, तो अगर एक फ्रंट का फेस, एक बैक का फेस, 2 फेस, एक टॉप एक बॉटम, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो टोटल फेस कितने हुए, 6 हो गए, टोटल फेस कितने हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट अगर आपसे हम पूछें डायगोनल की बात करें, डायगोनल वो भी कौन सा, बॉडी डायगोनल। अगर हम यहाँ पे डायगोनल में हम 2 पार्ट बात करेंगे, एक बॉडी डायगोनल बात करेंगे, एक फेस डायगोनल की बात करेंगे। अगर हम आपसे पूछें इस क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल पाए जाते हैं, इस क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो क्या होगा, एक प्रकार का बॉडी डायगोनल, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो टोटल हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे, 4 बॉडी डायगोनल हो गए। अब हम आपसे पूछते हैं कि कितने फेस डायगोनल मिलेंगे, अब कितने फेस डायगोनल मिलेंगे। अब ये देखिए अगर हम बात करें, ये देखिए ये एक फेस हो गया, ऐसे हमारे पास कितने फेस है, 6 फेस हैं, और एक फेस में ये देखिए 1 डायगोनल 2 डायगोनल, एक फेस में 2 डायगोनल मिलते हैं, तो टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं, तो कुल कितने डायगोनल हो गए, 12 फेस डायगोनल। तो अगर एक क्यूब में पूछा जाए तो कितने फेस डायगोनल होते हैं, 12, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, कितने फेस होते हैं, 6, और कितने कॉर्नर होते हैं, ये हो गए आपके 8 हो गए। तो ये रहा इसके कुछ पैरामीटर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अगर इसकी लेंथ, ये देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, अगर हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं और इसमें 3 एंगल भी होते हैं। ये देखिए अगर ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई और ये लेंथ हो गया, तो ब्रेथ, लेंथ और हाइट, इसमें 3 एंगल भी पाए जाते हैं। और एंगल की बात करिए, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से कि एक अल्फा एंगल, एक बीटा एंगल और एक गामा एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कंप्लीट पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल की बात करें, तो इन ए यूनिट सेल 8 कॉर्नर, 6 फेस, 4 बॉडी डायगोनल एंड 12 फेस डायगोनल आर फाउंड।
आर प्रेजेंट। ओके, सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें, इन ए यूनिट सेल लेंथ, ब्रेथ, हाइट विथ एंगल अल्फा, बीटा, गामा इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, तो ये रहा पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो यूनिट सेल होता है सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं। तो अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड जो हमारा होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम बात करें सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बेस पे हम बात करें तो हमारा जो क्यूब होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड। पहला कौन सा होता है? बॉडी सेंटर्ड, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड। सेकंड होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड नेक्स्ट होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर हम बात करें यूनिट सेल कितने प्रकार के हुए, तो टोटल अब कितने प्रकार के हुए? टोटल हमारे पास 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग BCC के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग FCC के नाम से जानते हैं, इसको ECC के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे पास 4 टोटल यूनिट सेल। इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या बताया था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ये देखिए, ये हमारे एटम्स हो गए, ये हमारा यूनिट सेल हो गया। अब यहां पे बात करें तो ये यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट होंगे ओनली एट कॉर्नर। यहां पे देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहां पे हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया है ये एटम्स के सेंटर को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे एटम्स के सेंटर को प्रेजेंट किया है। यहाँ पे एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। यहाँ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने क्या कहा? देखिए, एटम्स क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। एटम्स हमारे क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बड़े बड़े एटम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे एटम्स के सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये इस एटम का सेंटर है और ये इस एटम का सेंटर है। तो इस एटम के सेंटर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो एक सेंटर है, यह पॉइंट ये एक एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह पॉइंट एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह पॉइंट अलग एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 8 कॉर्नर है, 8 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हमने बात किया, देखिए, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पे जो एटम्स होते हैं वो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एज वेल एज कॉर्नर्स, एज वेल एज बॉडी सेंटर, एज वेल एज सेंटर। अब उसमें हमने बात किया था 3 डिफरेंट टाइप्स के बॉडी डायगोनल्स होते हैं। 3 फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आप पहली बार इतना फर्स्ट पॉइंट याद रखिए कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा एटम्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? डायगोनल में या सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा किस पे प्रेजेंट हो? सेंटर पे। अब इसको 1 बाय 1 करके हम क्लियर करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें BCC,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसा नाम से प्रेजेंट पता चल रहा है कि बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पे जो एटम्स है वो हमारा कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर में है। एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आ गया, क्यूब हो गया। इस क्यूब का बॉडी क्या है, बॉडी सेंटर क्या है, इस क्यूब का बॉडी सेंटर ये देखिए ये पॉइंट इस क्यूब का क्या है, बॉडी सेंटर है। जो इस पॉइंट से भी आप यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे, हर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, तभी तो बॉडी सेंटर हुआ। तो ये देखिए अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें तो जो हमारा एटम होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, एज वेल एज एट बॉडी सेंटर, सेकंड अगर हम बात करें एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें बात करें तो जो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एटम्स हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, प्लस फेस सेंटर, सभी फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने जैसा बताया कि इस क्यूब में टोटल कितने फेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं और सभी फेस के सेंटर पे एक एटम्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बात करें, ये फ्रंट साइड हो गया, फ्रंट साइड के ये देखिए सेंटर पे हमने एक एटम रख दिया, फ्रंट साइड के ये देखिए बैक साइड के एटम सेंटर पे हमने एक एटम रख दिया। ये देखिए लेफ्ट यहाँ पे अगर हम बात करें राइट साइड, यहाँ पे भी एक एटम रख दिया और एक एटम यहाँ पे भी रख दिया। अब एक एटम ऊपर रख दिया, एक एटम नीचे भी रख दिया, तो टोटल कितने हुए यहाँ पे देखिए। तो हमने एफसीसी में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पे। ये देखिए अब आप यहाँ से देखिए डायगोनल, बॉडी डायगोनल रिप्रेजेंट करिए, देखिए बॉडी डायगोनल जैसे आपने डाला यहाँ पे देखिए हर जगह हर एक फेस पे क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए तभी तुम्हारा सेंटर पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हर जगह इसको कट किया, यहाँ पे देखिए ये देखिए उसी प्रकार आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी, तो ये रहा हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, इंड सेंटर कहने का सेंस है कि जैसे हमारा एक क्यूब है, ये हमारा क्यूब हो गया, इसका इंड सेंटर करने का सेंस जहां से यह क्यूब का एक रिपीटिशन हुआ होगा, तो रिपीटिशन यह क्या होगा, या तो ये इस साइड से हुआ होगा या इस साइड से हुआ होगा, तो इसका एक इंड सेंटर होगा, जो हम इसको एज्यूम करेंगे, हम मानेंगे कि इस क्यूब का इंड सेंटर ये साइड होगा, या तो यह साइड है या तो यह साइड है, या तो यह साइड होगा या तो यह साइड। जनरली हम लोग टॉप टू बॉटम ले लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एक इंड सेंटर्ड ये होगा, एक इंड सेंटर्ड ये होगा, तो यहाँ पे कितना हुआ इंड सेंटर्ड, तो यह हुआ हमारा अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट इन बॉडी सेंटर्ड, क्यूब सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड डायग्राम।